नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अब बापू की शरण में जाएंगे सरकारी कर्मचारी। राजघाट पर मोमबत्ती जलाकर करेंगे पुरानी पेंशन की मांगे। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश कम नहीं हो पा रहा। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन यानी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे पहले 15 सितंबर को सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर बापू की समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट पर पहुंचेंगे। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के अनुसार दिल्ली में राजघाट पर हजारों कर्मचारी पहुंचेंगे। ये कर्मचारियों के हितों की लड़ाई है। अब वे अपने हक के लिए लड़ाई के लिए स्वयं आगे आएंगे। कर्मचारी किसी का इंतजार नहीं करते। वजह केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए यूपीएस लागू करने की बात कही है। एमएनओपीएस एक ऐसा संगठन है जो केवल ओपीएस के लिए लड़ रहा है। यूपीएस से सरकारी कर्मचारी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यूपीएस का गजट भी नहीं आया। केंद्र सरकार ने अभी तक यूपीएस की जो खूबियां गिनाई है वे कर्मचारियों को रास नहीं आ रही। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से ही शुरू कर दी जाती थी, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। इसका मतलब कोई कर्मचारी 45 साल में वीआरएस लेता है तो उसे 15 साल तक पेंशन मिलने का इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे के मुताबिक ओपीएस की लड़ाई जारी रहेगी। इस कड़ी में 15 सितंबर को शिरडी में पुरानी पेंशन राज्य महाअधिवेशन आयोजित किया जाएगा। वहां मौजूद कर्मचारी ओपीएस लागू करने के लिए शपथ लेंगे। उस आयोजन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। ओपीएस पर उनकी राय या स्टैंड पूछेंगे। एमएनओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के अध्यक्ष वितेश खांडेकर के नेतृत्व में शिरडी का महाअधिवेशन होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कहते हैं कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस एनपीएस के विरोध में महा आंदोलन होगा। केंद्र एवं राज्य के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को छलवा करार दिया है। यूपीएस बनाम ओपीएस के दंगल में सरकार के पक्ष में कम तो उसके खिलाफ ज्यादा कर्मचारी संगठन है। प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्क्स के अध्यक्ष रूपक सरकार कह चुके हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस की विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन से बहुत सी बातें क्लियर होंगी। ओपीएस की मांग जारी रहेंगी। नेशनल मिशन फॉर ऑल इंडिया स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल कहते हैं कि अगर न्यायाधीश अपने लिए पुरानी पेंशन की बात करते हैं तो कर्मचारी भी अपने हक में आवाज उठा सकते हैं। आपको याद होगा कि 9 अगस्त 2024 को एक बड़ी खबर आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जजों की कम पेंशन को हल निकालने के लिए सरकार से अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने चिंता जताई थी कि जिला अदालतों से रिटायर होने वाले कुछ न्यायिक अधिकारियों को महज 15,000 रुपए पेंशन मिल रही है। ऐसे में अंदाज लगा सकते हैं कि वे कैसे अपनी आजीविका चलाते होंगे। इस आधार पर पटेल ने कहा, कर्मचारियों की भी न्यायपालिका से गुजारिश है कि वे 91 लाख एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर अपनी बात रखें। अगर वे ऐसा करते हैं कि लोगों को ओल्ड सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी मिल सकती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।